तो आपने सुना ही होगा, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड क्या है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1964 का दौर था। उस वक्त इंडिया की कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हेवीली डिपेंडेंट थी। उस वक्त की गवर्नमेंट चाहती थी कि आम जनता अपना पैसा मार्केट में लगाए और देश की ग्रोथ का हिस्सा बने, पर इसकी दो प्रॉब्लम्स थी। आम जनता को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मार्केट की, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सेफली मार्केट में लगा पाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने यूनिट एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत यूटीआई कंपनी खुली, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और इस कंपनी ने इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च किया। अब आप पूछेंगे ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करती है और उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है। फिर वो एक फंड मैनेजर को असाइन करती है जो कि इन पैसों को इन्वेस्ट करता है। इसके दो फायदे हैं कि आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है और थोड़े पैसों में बहुत सारी जगह में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। यही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। यूटीआई एक गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, पर आज के ज़माने में प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी आ गई है, पर म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आज भी वही है। तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो ब्रॉड डिवीजन है 4 तरीके का, उसके बारे में देखने जाएंगे। पहला तो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड, और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और चौथा है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। जो पहले के बारे में देखते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा लेता है और उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे जैसे स्टॉक्स अप्रिशिएट होता है वैसे आपका मतलब जो इन्वेस्टर मनी है वो भी अप्रिशिएट होता है। तो इसमें रिस्क रिलेटिवली हाई होता है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इसमें डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है विया म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड, इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आपका पैसा जो है डेट में मतलब कि इन्वेस्ट करते हैं। डेट क्या होता है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज जो होते हैं वो अपने बॉन्ड से शुरू करते हैं। बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम लोग सोवरेन बॉन्ड्स बोलते हैं। उनका कहना ऐसा होता है कि बॉन्ड जब इशू क्या होता है, कंट्री बोलता है कि आप मुझे इतना पैसा दो, मैं आपको 3% या 4% का इंटरेस्ट रेट देता रहूँगा। तो ये डेब्ट म्यूचुअल फंड में ये बात होती है कि ये रिलेटिवली लो रिस्क होते हैं पर रिटर्न कम होता है। हेलो, मैं असीम सुगंधी आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, आपको वो टैक्स सेव करने में काम में आता है। दूसरा एडवांटेज, आप इसमें ज़्यादा दूसरे इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स पा सकते हो। जैसे आप अगर एफडीज करवाओ तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स लगभग 60% का मिलता है, पर इसमें म्यूचुअल फंड्स में ऑन एन एवरेज अभी 12% का रिटर्न्स चल रहा है। फिर तीसरा एडवांटेज ये है कि आप इसमें लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या एसआईपी भी करवा सकते हो। आप इसमें बहुत सारे लोगों के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस और ये सब कम लगता है। इसके वजह से होता ये आपका पैसा आपके पास ज़्यादा आता है, और जो ब्रोकर्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, इसके लिए आपका पैसा डूबने का चांसेस कम हो जाता है। और पांचवा एडवांटेजेस, ये रिस्की बहुत कम है कंपेरेटिवली। आप क्रिप्टो देख लो या तो फिर स्टॉक मार्केट देख लो, तो आपको ये बहुत रिस्की चीजें हैं। सो थैंक यू। Hello everyone, my name is Shubham Chandak and I will be speaking about the topic disadvantages of mutual funds. So the first disadvantage of mutual fund is the policies and principles of the company that is providing the mutual fund. बहुत बार कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ट्राई करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश इनफ्लो करा जाए। उसके लिए वो ज़्यादा एक्सपेंस करती है अपनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग हेड और एजेंट्स के लिए, और इसी के चलते वो अच्छी रिसर्च टीम को हायर नहीं कर पाती, which ultimately results in underperformance of mutual funds, और उससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। The second disadvantage of mutual fund is the performance of mutual fund during a market crash. जब मार्केट क्रैश होता है तो सारे शेयर्स बाजार में बहुत ही लो रेट में मिल रहे होते हैं। तो जो फंड मैनेजर होता है उसका माइंडसेट होता है कि वो उसे और ज़्यादा पैसा दिया जाए, वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। बट वहीं पे जो कॉमन मैन, हम जैसे इंसान होते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट अभी क्रैश पे चल रहा है, क्यों ना अपने पैसे म्यूचुअल फंड से वापस निकाली जाए। तो जब सारी पब्लिक एट लार्ज सेम ओपिनियन रखती है और अपना पैसा विड्रॉ करती है, तो फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी सारे शेयर्स बेच के आपको पैसा रिटर्न करना पड़ता है, जिससे कि उस म्यूचुअल फंड को और आपको भी काफ़ी नुकसान होता है। The advantage of mutual fund is the restricted mandate of a mutual fund.
काफी बार ऐसा होता है कि जो कंपनी की रिसर्च टीम्स होती है वो सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, स्मॉल और लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि डेफिनेटली उसमें एक हाई रिस्क वैल्यू होती है, भले ही हाई रिटर्न भी इन्वॉल्व हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मोटिव एट द एंड ऑफ द डे है कि इन्वेस्टर्स को डिसेंट रिटर्न प्रोवाइड करवाना। और इनफैक्ट कुछ केसेस में अगर फंड मैनेजर चाहे भी अगर लार्ज और स्मॉल कैप्स में कोई अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तो भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज जो होती है वो अपनी रिसर्च टीम के लिए इस मैंडेट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि उन्हें सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। और इसी के चलते बहुत बार म्यूचुअल फंड का जो ट्रू पोटेंशियल होता है वो उसको रीच नहीं कर पाता और म्यूचुअल फंड्स आपकी एक्सपेक्टेशन से अंडर परफॉर्म भी कर सकता है।